पूरा कीचड़ हो जाता है। आने जाने में बच्चा लोग स्कूल से आता है, गिर जाता है। नेता को जानबे नहीं करते हैं तो 700, 500, 400, 300 ठग ठग के पैसा ले गया है। कितना की याद करेंगे। क्या वाकई में झारखंड गरीब राज्य है, या झारखंड को एक गरीब और बीमारू राज्य बना करके यहाँ के नेता जो हैं वह रख दिए हैं। अब आप देखिए कि आज के समय में जो झारखंड सरकार में जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव के नौकर के घर से जब 36 करोड़ रुपए कैश पकड़े जाते हैं। मतलब आप समझिए कि लोग न फ्लैट जो लिया जा रहा है वह सिर्फ पैसे रखने के लिए स्पेशल फ्लैट लिया जा रहा है। मतलब क्या झोला, बोरा, पर्स यह सब नहीं, स्पेशल फ्लैट लिया जा रहा है। किस लिए? तो सिर्फ और सिर्फ नोट रखने के लिए, पैसे रखने के लिए। दूसरी तरफ जो आम जनता है वह जो बेसिक बुनियादी सुविधा है, यानी पीने का पानी और सड़क, बिजली, यह सब तक उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। जो 2 जून की रोटी होती है ना, वह 2 जून की रोटी तक नहीं मिल पा रही है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वह रिपोर्ट देखिए आप। रांची से सटे हुए लोहरदगा लोकसभा के जो मांडर विधानसभा है, उस विधानसभा में आपको लेकर के न चलते हैं और वहाँ के लोगों की जो कथा व्यथा है वह आप खुद सुनिए कि वह किस प्रकार से अपना दर्द जो है वह बयां कर रहे हैं। और एक तरफ जब इधर जो आलमगीर आलम जैसे नेता मंत्री के निजी सचिव के नौकर के फ्लैट से जब करोड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं, तब जब आपको यह तस्वीर दिखती है, जब इस तरीके की गरीबी, भुखमरी और जब यह हाल है, तब आप क्या सोचते हैं वह भी आप बताइए। देखिए कि किस तरीके से कि एक तरफ जो है वह करोड़ों में रुपए जो है वह रखे जा रहे हैं और दूसरे तरफ जो है वह रुपयों के लिए और खाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। लोहरदगा लोकसभा सीट पर और या मांडर विधानसभा क्षेत्र में आज कुछ यहाँ की जो महिला हैं उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में नेता लोग वोट मांगने आ रहे हैं तो किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं और वह क्या क्या वादा करके जा रहे हैं, या नेता वोट मांगने भी अभी तक नहीं आए हैं, और अगर आएंगे भी तो क्या रात को आएंगे, वोट मांग करके सुबह चले जाएंगे और उसके बाद फिर जो वह दिखाई ही नहीं देंगे 5 साल तक। 5 साल में शायद एक बार दर्शन हो जाए। मतलब क्या है कि आज के समय में अगर नेता आ जाते हैं, नेता काम कर देते हैं, तो किसी भगवान के आ जाने के जैसा कुछ आज के नेताओं जो कि हमारे भारतीय नेता हैं कुछ वैसा ही हो गया। तो यहाँ की जो महिला हैं उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ के नेता हैं उनके बारे में वह क्या सोचते हैं और उनके बारे में वह क्या बोलना चाहेंगे। अंजलि राम। अच्छा, यहाँ नेता लोग वोट मांगने आ रहे हैं? नहीं आया है कहीं। नहीं। अच्छा, आप लोग को यहाँ मतलब रोड जो टूटा हुआ है, आप लोग को यहाँ से अगर एक बाजार जाना रहता है, शहर जाना रहता है, तो फिर क्या आप लोग कैसे जाते हैं यहाँ से? बहुत दिक्कत होता है, पैदल जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है हम लोग जाने में। जो यहाँ के सुदर्शन भगत जो कि वर्तमान सांसद हैं और वह केंद्र में मंत्री भी रहे, वह कभी यहाँ पे आए हैं? नहीं आया है। नहीं। क्या आप लोगों के लिए यहाँ पर कोई काम वह किए हैं? नहीं किए हैं तो कहीं। तो इस बार आपको किसको वोट दीजिएगा? क्योंकि अभी देखिए आपके सामने क्या तीन उम्मीदवार हैं। क्योंकि बीजेपी की तरफ से ना आपको सुदर्शन भगत की जगह पर आपको समीर उरांव को ना टिकट दिया गया है, और उसके बाद जो आपका इंडिया अलायंस है गठबंधन के तरफ से सुखदेव भगत हैं, और निर्दलीय के रूप में चमरा लिंडा है। तो ये तीनों में से अगर चुनना हुआ तो आप किसको चुनेंगे? नहीं जानते हम किसको चुनेंगे। तो क्या बहिष्कार कीजिएगा, वोट का बहिष्कार कीजिएगा? कैसे न करेंगे जी, आएगा तो सब कुछ करेगा तो। अच्छा, मतलब वोट का बहिष्कार करें। तो इनका कहना है कि हाँ, अभी जब लोग नेता आते ही नहीं हैं तो किनको वोट दे या ना करे, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ और लोग से जानने का कोशिश करेंगे कि आप लोगों के हिसाब से यहाँ क्या विकास हुआ है, क्या काम हुआ है? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ है ना। फिर मकान मिलता है वैसे मिलेगा, वैसे ठग ठग के पैसा लेता है, कुछ नहीं होता है। वो क्या चीज में ठग करके ना पैसा लिया आप लोग? 1500, 1200, 1000, 500 ठग ठग के ले जाता है। वो 50 का मिलेगा, कहा वो ना, कुछ नहीं हुआ। क्या कौन ठग के ले गया है? घर करते। तो आपसे कितना पैसा ठग के ले गया लोग? अब आई से ठग के लाए हैं, कोई परिया से ठग के लाए हैं, आधा बुढ़ी आ गई से कुछ कर ठिकाने नहीं। तो आप लोग को क्या आबुआ आवास के नाम पर पैसा ठगा गया है? हाँ, गाँव घर कर जो कहते ऐसा बनवा देबो, कहते ऐसा बनवा देबो, फन्ना तो ठेकना कुछ नहीं।
अच्छा, घर बनवाने के नाम पर लोग ठगा है। अच्छा, अभी तो मतलब हर बार लोग आता था तो 1000, 500, 200 करके ऐसे कर करके आपसे ना ठग करके ले गया है, और अभी तक वो सब काम भी नहीं करवाया है। तो आप लोग इसका शिकायत उकायत कहीं किए हैं? ना नहीं। ना तो जब यहाँ की महिलाएं हैं जो कि कह रही हैं कि आवास के नाम पर इनसे ना पैसा ठग ठग करके जो यहाँ के स्थानीय नेता लोग हैं या जो स्थानीय हैं वह ले जाते हैं, लेकिन वह भी काम नहीं करवाते हैं। और कितना गिनती करें कि ना कितना पैसा और कब से लेके जा रहे हैं कि अब यह मतलब इनकी जो उम्र है वह इतनी हो चली है, इसके बावजूद यहाँ पर इनको अभी तक क्या आवास के नाम पर क्या और आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? ना कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं मिलता है? देख रहे हैं, इनको ना वृद्धा पेंशन मिलता है और ऊपर से पेंशन तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो ठगने वाले हैं, जो इनका कमाई का पैसा है, जो या खून पसीने का कमाई का पैसा है, वह भी इनसे ठग करके ले जा रहे हैं। खाली राशन भर मिलता है बस। अच्छा, राशन मिलता है? राशन सिर्फ मिलता है, यानी कि जो राशन जो केंद्र सरकार द्वारा या जो भी स्कीम द्वारा चलाया जा रहा है वह राशन इनको मिलता है। तो इस बार किसको वोट कीजिएगा आप? काज नहीं मान क्या सुदर्शन भगत को जानते हैं? ना मतलब यहाँ का वह सांसद हैं और वह केंद्र में ना मंत्री रहे हैं। खाली बंधु तिर्की के और चमरा लिंडा के बस। सिर्फ यह बंधु तिर्की और चमरा लिंडा को जानता है, क्योंकि बंधु तिर्की इससे पहले मांडर विधानसभा का वह विधायक थे, लेकिन उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन पे जब केस हुआ था तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी विधायकी जो है वह खत्म कर दी गई थी और उनके जगह पर उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को यहाँ से ना कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्या टिकट दिया गया था। और वर्तमान में जो शिल्पी नेहा तिर्की है वह मांडर विधानसभा का विधायक हैं, और जो चमरा लिंडा है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से वह भी विधायक हैं। तो यह सिर्फ क्या वही दो लोग को जानती है, लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं सुदर्शन भगत उनको नहीं जानती हैं, वह केंद्र में मंत्री रहे हैं, उनको भी यह नहीं जानती है। और जानेंगे भी यह सब कैसे, जब भाई नेता मंत्री आएंगे यहाँ घूमेंगे, लोग से मिलेंगे, तब तो यहाँ के लोग भी जानेंगे पहचानेंगे। जब नेता मंत्री आएंगे हेलीकॉप्टर से आएंगे और सिर्फ जो रैली करेंगे वहाँ से हाथ जोड़ करके हाथ हिला करके और जब वापस हाथ हिलाते चल जाएंगे, तो या तो भाई आम लोगों का और एक आम व्यक्ति का तो यही कहना होगा कि हम उस नेता को कैसे जानेंगे। क्या कुछ और लोगों से जानते हैं कि और लोग यहाँ का क्या कहते हैं, आप किस मुद्दे पर यहाँ वोट देंगे? नहीं जानेंगे हम लोग, मंत्री जी आएंगे हम लोग को देखेंगे दिखाएंगे तब ना हम लोग जानेंगे। अच्छा, क्या आप लोग को मतलब कि आवास वास मिला है? नहीं मिला है। क्या आप लोग अप्लाई किए हैं? किए हैं ना, नहीं मिला है। क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करना चाहेंगे? आएंगे दिखाएंगे हम लोग को बताएंगे तब ना हम लोग जानेंगे। कैसे जानेंगे हम लोग? क्या कोई यहाँ आता ही नहीं है? आता ही नहीं है, हम लोग नहीं देखे हैं नेता सबको, तो कहाँ वोट देंगे? मतलब मैक्सिमम लोग को आप देखें यहाँ पर ज़्यादा लोग का यही कहना है कि भाई नेता हो, नेता को जाने तब तो वोट करेंगे। कि वोट करने जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं। लेकिन जब नेता आते ही नहीं है, नेता को लोग जानता ही नहीं है, तो फिर किसको वोट करेगा और क्या होगा? तो या तो भाई कहने के लिए सभी जो राजनेता हैं वह चिल्लाते हैं कि हम गांव-गांव तक डोर टू डोर यानी घर घर जा कर के वह वोट मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ देखें तो पूरा गांव का गांव एक हद तो तब हो जाता है जब वह 2-3 बार वह सांसद रहते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं, उसके बावजूद जो उनके वोटर हैं, उस क्षेत्र के जो वोटर हैं वह तक नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वह आते ही नहीं हैं। आते हैं तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, हाथ हिला करके और वापस चले जाते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग जो अभी भी आप देखेंगे, और यह जो क्षेत्र है वह आपका कोई ज़्यादा दूर में है नहीं, आपको मतलब क्या कहें राजधानी यानी रांची से ना करीब ज़्यादा आपका कितना 25 से 30 किलोमीटर के आसपास में यह क्षेत्र का दूरी होगा। उसके बावजूद यहाँ की स्थिति जो है वैसा है कि आप यहाँ का देखेंगे नहीं, सामने तो आपको पीसीसी जो सड़क है वह दिख रहा है, लेकिन यह पीसीसी जो सड़क है वह बस कुछ दूर तक ही है। यानी कि बरसात में बच्चा लोग को स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, यहाँ पर पैदल जाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। पूरा गड्ढा है, उसमें पानी जम जाता है, उसमें पैदल जाने के लिए बच्चा लोग को भी स्कूल लेट हो जाता है। और मंत्री जी जब आए थे यहाँ सोसई मैदान में, हम लोग का गांव तो यहाँ से नज़दीक में है, लेकिन भी हम लोग नेता को नहीं देख पाए हैं। देखिए इनकी समस्या क्या है कि जब के बरसात में बच्चे लोग को स्कूल जाने तक का दिक्कत हो जाता है, और यह जो पीसीसी रोड जो आप देख रहे हैं ना, पीसीसी रोड बस जितना दूर तक कैमरा में दिख रहा है
पे आपको उतना दूर तक ही है या पीसीसी रोड है, और इसके आगे जो है वह रोड जो है वह आपका कटा हुआ है। और बरसात में यह इतना पानी से भर जाता है और यह कीचड़ हो जाता है कि बच्चों लोग को स्कूल जाना तक के दुर्लभ हो जाता है। यहाँ की महिलाएं हैं वह बता रही हैं कि इनके बच्चों लोग को स्कूल भेजना और स्कूल ले जाना कितना दिक्कत की बात हो जाता है। नेता लोग आते हैं या बगल में कोई मैदान है वहाँ पे आए थे, लेकिन वह भी यह सब देख नहीं पाए थे। और इसके अलावा क्या मुद्दा है आपका यहाँ, और क्या दिक्कत होता है यहाँ पे? क्या दिक्कत है, इतना दिन हो गया लेकिन हम लोग को राशन वाशन भी नहीं मिलता है। इंदिरा आवास हम लोग जमा किए थे वो भी नहीं मिलता है। बोलता है कि आवास के नाम पर 10,000 पैसा दीजिए, 20,000 पैसा दीजिए तब हम लोग को आवास देंगे बोलता है, लेकिन हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कहाँ से देंगे इतना पैसा। हम लोग कमाते हैं, खेती बाड़ी में काम करते हैं, इसीलिए हम लोग के पास में नहीं है पैसा, हम लोग नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हम लोग को आवास भी नहीं मिलता है। ये जो आवास वाली समस्या है और पैसे लेने वाली बात है, ये आप देखेंगे तो हर जगह। इससे पहले मैं जब चतरा गया था, चतरा में मैं भी कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो वहाँ तो यह साफ बोल रहे थे कि जो पहली किस्त 30,000 रुपये की जो आती है, उस 30,000 में 20,000 रुपये आपको पहले देना होगा। अगर आप 20,000 रुपया देंगे तब तो आपकी जो अब आवास है और यह सब जो आवास योजना है वह तो आपको मिलेंगे, और पैसा नहीं देंगे तो आपका आवास नहीं होगा। और यहाँ की भी जो महिला हैं उनकी भी यही शिकायत है कि जब हम लोग गरीब हैं और या अबुआ आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, उन गरीब लोगों के लिए ही हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो कि आपका क्या इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो ऐसे गरीब लोगों के लिए क्या अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास जो है लाया गया है। तो जब ऐसे लोग के पास, जिनके पास घर बेघर है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, वह लोग पैसा कहाँ से लाएंगे और पैसा कहाँ से देंगे? जब इनके पास पैसा होता ही तो या फिर अबुआ आवास के लिए क्यों करते? भाई पैसा रहता तो या खुद ही बनवा लेते हैं, लेकिन पैसा है नहीं, इसी वजह से। लेकिन जो कहा जाता है कि जब तक बबुआ को पैसा नहीं देंगे तब तक अबुआ आवास नहीं मिलेगा, वही बात यहाँ भी निकल करके आ रही है। और यहाँ बिजली रहता है? रहता है, कभी कभी कटता भी है। अच्छा, और पानी के लिए आप लोग का? पानी का व्यवस्था नहीं है, ये तो बनल है, सही है, हम लोग कुआं से भर भर के पानी पीते हैं। अच्छा, कुआं से भर पीते हैं? हाँ। तो एक ही कुआं से मतलब पूरा गाँव के लोग पीते हैं? हाँ। यहाँ चापाकल नहीं है? एक चापाकल है, वो भी खराब है, उसको भी बनवाने के लिए बोलते हैं हम लोग, मुखिया सबको नहीं बनवा देता है। इससे पहले भी आपको एक गांव का हम मतलब बताएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे तो इसी तरीक़ा से है कि गांव के लोग अभी भी जो है एक चापाकल है इस पूरे गांव में, और वह भी बंद पड़ा हुआ है और बिगड़ा हुआ है। सिर्फ एक कुआं है, उसी कुआं के भरोसे ही यह गांव के लोग जो हैं अभी तक पानी। फिर यह कैसे विकास की बात करते हैं, कौन सी विकास की बात करते हैं, और घर घर और जो हर घर के नल योजना है, यह सब योजना आखिर कहाँ है और धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा है? जबकि यहाँ की महिला और पुरुष को आप देखेंगे तो रोड, बिजली, पानी जो कि बुनियादी सुविधा है, यह सब भी आज तक नहीं मिल पा रहा है। बच्चे लोग को स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। तब फिर लोकसभा चुनाव में इतने जो नेता मंत्री वादे करते हैं, इसी वजह से तो इन्हें मंत्री लोग को, नेता लोगों को यहाँ का या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जनता उनको नहीं पहचानती है। क्यों पहचाने जब इनके लिए वह काम ही नहीं करती हैं? तो क्या आप वोट करेंगे या बहिष्कार करेंगे? आप बहिष्कार करेंगे। आस पास के लोग कुछ भी यहाँ पे कह रहे हैं, कुछ लोग का न कहना है बहिष्कार करेंगे, कुछ लोग न सरना धर्म कोड के नाम पर वोट करेंगे, कुछ लोग को यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं वो सब पर वोट करेंगे। तो या तो है आपका लोहरदगा लोकसभा सीट का, और यहाँ के जो सांसद हैं वह कहें कि केंद्र में मंत्री भी न रहे हैं, लेकिन जब मंत्री रहते हुए और जब मंत्री जी का क्षेत्र ही जब ऐसा है, तो एक आम सांसद का क्षेत्र जो है वह कैसा रहेगा, यह भी आप अपनी मन में और अपने हिसाब से आप कल्पना कर सकते हैं। जो भी कल्पना कर लें, लेकिन हकीकत यही है कि सड़क टूटी हुई है और गांव में एक कुआं है, उसी कुएं से लोग के पानी पीते हैं, और बिजली रहती है लेकिन ठीक ठाक रहती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब वह आवास के नाम पे पैसे दीजिए तब आपको अब वह आवास जो है, यह सब आवास जो है वह मिलेगा। तो कहानी जो कल था आज भी वही है कि बदला कुछ नहीं है, बदल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेता के चेहरे,
जैसे पहले सुदर्शन भगत थे तो अब सुदर्शन भगत के जगह पर बीजेपी ने समीर उरांव को टिकट दी है और जो इंडिया गठबंधन है उनके तरफ से सुखदेव भगत को दिया गया है और निर्दलीय के रूप में चमरा लिंडा है। तो हो सकता है ये तीन में से जो भी जीते, सिर्फ जो चेहरा है वह बदलेगा, काम करने का तरीका जो है वह नेताओं का पहले की तरह ही रहेगा। अगर यह भी बदलता तो शायद इन गांव ग्रामीणों की बहुत खुशी होती। लेकिन अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि यहाँ के लोगों को जब मुद्दा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तब भी यहाँ का जो यह सब मुद्दा है और जिस विकास की बात करते हैं वह धरातल पर उतरती है या नहीं उतरती है। देखिए जो रास्ता वह बता रहे थे, जो महिला अभी बोल रही थी कि आप यही सड़क है और देख सकते हैं कि लोग सड़क छोड़ करके और सड़क के इधर नीचे से लोग जा रहे हैं और कि बरसात में यह सड़क जो है वह पूरी तरीके से बंद हो जाता है। पैर हाथ भी लग जाता है। हम भी गेहूँ पिसवाने से आ रहे थे रात को बिना टॉर्च का और गिर गए हम भी। पूरा रोड उबड़ खाबड़ होके बड़ा बड़ा पत्थर निकला हुआ है और कोई अभी वोट देने समय तो आ रहा है, उसका नेता लोग का दलाल सब आ रहा है, कोई मंत्री विधायक कोई मेन आदमी आ नहीं रहा है, खाली सब जो भी आ रहा है दलाल सब आ रहा है। तो देख रहे हैं जब वोट के समय में जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है वह ना आकर का जो उनके चमचे हैं, जो उनके इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को यहाँ भेज रहे हैं और वैसे लोग आकर के वोट मांग रहे हैं। और यह रास्ता भले ही देख रहे हैं, यह खुद बोल रहे हैं कि एक बार इसी रास्ता में यह गिर चुके हैं। जब यह गिर जाएंगे, इनका इस स्थिति में अगर पैर टूट जाता है तो घर का जो जिम्मेदारी है और जो घर का खर्च है वह कौन चलाएगा। लेकिन नेता लोग क्या है कि हेलीकॉप्टर से आते हैं और वह हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। इसलिए जो गाँव ग्रामीण का जो सड़क है वह आज भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सड़क बना हुआ है। एक आपका जो सड़क है एक आपका इधर में है और एक आपका इधर में है। जो दूसरा सड़क है यह टेम्परोरी में मतलब क्या है, अभी सूखा हुआ है, गर्मी का समय है तो लोग इस तरीके से आते जाते हैं। यह रास्ता जो है बिल्कुल टूटा हुआ है। जब बच्चे लोग को स्कूल जाने में परेशानी होती है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो कि महिला अभी शिकायत कर रही थी, महिला बता रही थी कि वह बरसात में इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या खुद क्या गिर गए हैं, तो वह कौन सी विकास की बात करते हैं। नेता नहीं आते हैं, नेता के यह कह रहे हैं कि नेता के दलाल लोग हैं वह आ रहे हैं, जो चमचे उनके हैं वह सब आ रहे हैं। तो नेता जब वोट मांगने नहीं आ रहे हैं तो वोट लेने के बाद और चुनाव जीतने के बाद कितने आएंगे। जो विकास की बात करते हैं, जो हवाई में वह हाथ जोड़ करके, हाथ हिला करके ऐसे ऐसे जो आते हैं नेता के मन से हाथ हिला करके बस चले जाते हैं। आप कह सकते हैं कि आज के समय में नेता कम और वह अभिनेता ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ मतलब क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? यहाँ बहुत दिक्कत है कि अभी चापाकल ख़राब हो गया है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। कोई लड़का लड़की आ रहा है स्कूल से, उसको भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। टंकी बना करके टंकी का कोई साधन नहीं बनाया है, बोरिंग वोरिंग खोदाया नहीं है, तो कहाँ से पानी पिएगा लोग। हर घर में जल धन योजना हो चाहिए। लोहरदगा लोकसभा सीट यानी सुदर्शन भगत यहाँ का सांसद हैं। सांसद ही नहीं, वह 3-4 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। सांसद के साथ साथ वह केंद्र में मंत्री रहे हैं। लेकिन मंत्री जी देखिए क्या विकास किए हैं कि लोग को इतना विकास किए हैं कि बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह जो हमारे सामने खड़े हैं, इनका अगर गिर जाएंगे तो भाई हाथ पैर टूट जाएगा, ऐसा विकास है इनका। सुदर्शन भगत जी का इस क्षेत्र के सांसद रहे हैं। इस बार बीजेपी उनका टिकट काट दी है। क्या यही सब कारणों से बीजेपी टिकट काटी है? यह या जो भी रहे, लेकिन जो अगला जो भी सांसद यहाँ जीतेंगे सिर्फ चेहरा बदलेगा और जो काम करने का तरीका है वह नहीं बदलेगा। क्योंकि अगर बदलता तो वह 3-4 बार से यहाँ का सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, तब तो कम से कम या जो रास्ता कम से कम तो एक दे ही सकते थे। और जो क्या इंदिरा आवास के नाम पे, अब आवास के नाम पे लोग जो बोल रहे हैं कि ना पैसे वाली बात है, तो सब तो वैसे ही धरातल पर है। बाकी पेपर में और अधिकारी के मुंह में, नेता के मुंह में जितना विकास है सब उनके मुंह तक है और मुंह में ही है। मुंह से आगे कुछ भी विकास नहीं है। विकास होता तो आज जो हमारे सामने खड़ा व्यक्ति हैं, बरसात में या बिना टॉर्च के आ रहे थे तब यह गिर गए थे, क्योंकि यह रास्ता जो है पूरा भर जाता है, पानी से भर जाता है। विकास होता तो कम से कम ऐसे लोग इस तरीके से शिकायत आज नहीं करते। जब आप इस तरीके के दो तस्वीर देखते हैं, जब इस तरीके के दो बातें आपको देखने को मिलती है, एक तरफ जो मंत्री हैं उनका रहन सहन स्टाइल, और जब उनके पास इतने जो पैसे भ्रष्टाचार करके रखे हुए, और दूसरी तरफ जो आम जनता है वह कैसे 2 जून रोटी के लिए
बेसिक बुनियादी सुविधाएं के लिए जब वह तरस रही, तब आप क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार होता है, यह भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।